हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जीसैट पेपर 2 कॉमर्स 2023 पीवाईक्यू के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। आगे भी 2023 पीवाईक्यू हमने किए हैं, तो जिसने कंप्लीट नहीं किया है वो कर दीजिएगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द गिवन सीरीज इज सिमेट्रिक? ए, ओवरलाइन x is equal to m is equal to z. Overline x greater than m less than z. C, overline x greater than m greater than z. And D, overline x less than m less than z. Correct answer is A. Overline x is equal to m is equal to z. पहले तो सिमेट्रिक मीन्स यहाँ पे जो आप बेल शेप देख रहे हो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक। जब भी वेरिएबल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उस टाइम पे जो भी शेप बनता है उसे बोलते हैं सिमेट्रिक। और उस टाइम पे मीन, मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल होते हैं, तो वहाँ पे आप सिमेट्रिक को ज़ीरो स्क्यूनेस भी बोल सकते हो, नो स्क्यूनेस। यहाँ पे और दो पिक्चर्स है, वन इज़ अ पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड अनदर इज़ अ नेगेटिव स्क्यूनेस। अभी नेगेटिव स्क्यूनेस होगा तो मीन लेस देन, मीडियन लेस देन, मोड, ऐसे सीरीज बनेगी। एंड पॉजिटिव स्क्यूनेस मीन ग्रेटर देन, मीडियन ग्रेटर देन, मोड। तो ये दो सिचुएशंस तब आएगी जब वेरिएबल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो उस टाइम पे नेगेटिव स्क्यूनेस एंड पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। Share capital is shown in the balance sheet under the head of equity and liability is based on concept A, going concern, B, separate entity, C, cost, D, money measurement. Correct answer is B, separate entity. अभी यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेट एग्ज़ाम के लिए एंड सेट एग्ज़ाम के लिए। एक कंसेप्ट तो अकाउंटिंग आपके पेपर में होगा ही, उसके बेस पे एमसीक्यू। अंडर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। तो जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस एंड बिजनेस का जो ओनर है बोथ आर सेपरेट। बिजनेस एंड ओनर आर two independent entities because business too is considered as a artificial person. business को artificial person की तरह के ट्रीट करते हैं and if an owner invest money in the business it will be treated as a liability for the business. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी के साइड दिखाते हैं। इट मीन्स कि जो भी कंपनी है उसकी लायबिलिटी होगी अगेंस्ट दी ओनर, वो कैपिटल जितनी अमाउंट की लायबिलिटी बिजनेस की होगी ओनर की तरफ। तो इस तरह से दोनों सेपरेट है, तो यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट वर्क करेगा। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 event with the item of list 2 type of ratio and indicate the code of correct matching. वन साइड पे इवेंट है एंड अनदर साइड पे रेशियो है, किस टाइप की इवेंट है और उसको किस टाइप का रेशियो इंडिकेट करेगा। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ऑप्शन दिया है ए डी सी बी, बी ए सी डी बी, सी बी ए सी डी एंड डी बी सी ए डी। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट के टाइम पे गेनिंग रेशियो होता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन के टाइम पे सेक्रीफाइस रेशियो होता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, उस टाइम पे एग्जिस्टिंग रेशियो होता है। एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर,
उस टाइम पे कैपिटल रेशियो होता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक आइटम या फिर दो आइटम, दो इवेंट के रेशियो पता होगे तो आप इजी वे से एलिमिनेशन से ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, कैपिटल रेशियो पता है, तो ओनली 2 ऑप्शन है, वहाँ पे डी है। तो ये 2 ऑप्शन में से आंसर आएगा। देन आपको पता है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसमें गेनिंग रेशियो आएगा। देन रिटायरमेंट ए, यहाँ पे फिर अगेन दोनों में बी है। देन चेक 2 and 3, जैसे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो एडमिशन के लिए सेक्रीफाइस रेशियो है, तो बी में यहाँ पे ए है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, सी वाला आंसर ही नहीं आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। In Indian financial system, which one of the following is not a regulatory institution? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है वो रेगुलेटरी नहीं है? ए सेबी, बी आरबीआई, सी IRDA and D CIBIL. Correct answer is D CIBIL. CIBIL Credit Information Bureau Limited is a credit bureau, a licensed financial institutions regulated by RBI. तो जो CIBIL है वो institutions है, उसे कंट्रोल कर रहा है RBI, रेगुलेट कर रहा है RBI। यहाँ पे जो सेबी है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कंपनी को रेगुलेट करना, सिक्योरिटी को रेगुलेट करना, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना। आरबीआई है वो बैंक को रेगुलेट कर रही है। IRDA है वो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कर रही है। सेबी कोई रेगुलेशन नहीं कर रही है, कोई रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो आरबीआई के अंडर वर्क करता है। One of the following is not a driver of globalization. A. International trade. B. Technological advancement. C. Mobility of labor. D. Population growth. Correct answer is D. Population growth. Population growth is preliminary a demographic factor. तो जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ एक डेमोग्राफिक फैक्टर है। इट कैन इन्फ्लुएंस ग्लोबलाइजेशन। तो पॉपुलेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है, जैसे कि लार्जर पॉपुलेशन क्रिएट अ बिग मार्केट और पुश माइग्रेशंस। लार्ज पॉपुलेशन होगी तो माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी होगी, इट मीन्स वन कंट्री टू अनदर। इट डज नॉट डायरेक्टली कॉज द क्रॉस बॉर्डर इंटीग्रेशन ऑफ market information production in the way trade, technology and labor mobility do. बट ये जो डायरेक्ट क्रॉस बॉर्डर इंटीग्रेशन है वो पॉपुलेशन की वजह से नहीं है। तो वो रीज़न हो सकता है बट वो डायरेक्टली नहीं है। तो यहाँ पे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से दो कंट्री कनेक्ट होती है एंड ग्लोबलाइजेशन होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंटरनेट है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, तो वो सब की वजह से कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से ग्लोबलाइजेशन होता है। दैन मोबिलिटी ऑफ लेबर, तो आउटसोर्सिंग, कोई भी वर्क का आउटसोर्सिंग होता है तो एक्सपर्ट की फैसिलिटी मिलती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। तो ए बी सी है वो ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर है, बट डी है वो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि पॉपुलेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। व्हाट इज अ सक्सेशन प्लान? ए dismissing an employee for a more favorable employee. B. A formal process of planning to fill a role that will become vacant. C. A vote of no confidence in a board member. D. The formal process of acquiring a new staff member. तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कब दे पाओगे? जब आपको पता है सक्सेशन प्लान क्या है। तो succession plan is the process of identifying the critical position within
योर ऑर्गेनाइजेशन में कौन से पोजीशन है वो क्रिटिकल है, उसे आइडेंटिफाई करना एंड डेवलपिंग एक्शन प्लान, और वो पोजीशन है उसे फिल करने के लिए वहाँ पे इंडिविजुअल को सेट करने के लिए एक डेवलप कर रहे हो प्लान, तो उसे बोलेंगे सक्सेशन प्लान। एंड डेवलपिंग एक्शन प्लान फॉर इंडिविजुअल टू अज्यूम दोज पोजीशंस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी। What is the term for power derived from status or positions in an organization? ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेटस एंड पोजीशन है उसके लिए जो भी पावर है, तो यहाँ पे कौन से ऐसे टर्म है जो पावर की जगह पे यूज़ होती है? ए रेफरेंट, बी रिवर्ड, सी एक्सपर्ट एंड डी लेजिटमेट। करेक्ट आंसर इज डी। Power derived from a legitimate source is known as a legitimate power. तो जो भी पावर आपको एक लेजिटमेट सोर्स से मिल रहा है उसे बोलेंगे लेजिटमेट पावर, विच कम्स फ्रॉम फॉर्मल पोजिशंस और रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की और अ सोशल एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर लाइक अ प्रेसिडेंट, CEO और अ पेरेंट। तो ये जो पावर मिल रही है वो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की, इट मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, CEO है, तो उस टाइप की जो भी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ये पावर मिल रहा है, या फिर कोई सोशली आपको पावर मिल रहा है तो वो पावर को बोलेंगे लेजिटिमेट। One of the following is not an essential feature of a contract. A. Two parties must provide their mutual consent to a contract. B. A contract must be in written form only. C. A contract cannot be forced upon. D. All agreements supported by considerations are contract. Correct answer is B. So, essential features of a contract. A. वो एसेंशियल फीचर्स है, दोनों पार्टी के म्यूचुअल कंसेंट होने चाहिए, दोनों अपने मन से एग्रीमेंट करने चाहिए। देन बी रिटन फॉर्म ओनली, कॉन्ट्रैक्ट ओरल में भी हो सकता है बट रिटन एडवाइसेबल है, बिकॉज आगे जाके कोई भी दोनों पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो आप कोर्ट में जाके एज अ प्रूफ वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो, बट इन द केस ऑफ ओरल वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सी कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी फोर्स अपॉन, तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी का फ्री कंसेंट होना चाहिए, इट मीन्स किसी को फोर्स किया और कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऐसे नहीं होना चाहिए। देन ऑल एग्रीमेंट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन और कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन इट मीन्स पेमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का प्रेजेंटेशन कंपलसरी है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? वन पार्टी ऑफर कर रही है, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट कर रही है, दोनों पार्टी जो भी पार्टी है उसका इंटेंशन है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। देन कंसिडरेशन इट मीन्स कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पेमेंट की बात भी है, कैपेसिटी वो कॉन्ट्रैक्ट है वो करने के लिए पॉसिबिलिटी भी हो। अभी ऐसा है कि चांद तारे तोड़ के लेके आओ तो वो पॉसिबल एक्ट नहीं है, तो यहाँ पे एक्ट भी कैसा होना चाहिए? कैपेसिटी वाला होना चाहिए। फ्री कंसेंट इट मीन्स जो पार्टी है अपने मन से अग्री हुआ है। देन लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। इतने सारे एलिमेंट हो गए तभी जाके एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा।